हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका आया हुआ है गेट 2024 में सेट 1 वाले में। ठीक है, फॉरनून सेशन जो आपका है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम समझते हैं, ठीक है, पोल मेथड। ठीक है, पोल मेथड में आपको बताता हूँ कि कैसे आप यूजिंग पोल मेथड किसी भी फेलियर सरफेस का, ठीक है, फेलियर सरफेस का इंक्लिनेशन आप पता कर सकते हो। ठीक है, इंक्लिनेशन आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कंसेप्ट ऑफ मोर सर्कल भी आएंगे। ठीक है, पोल का कंसेप्ट भी आएगा और पोल के बेसिस पे आप कैसे इंक्लिनेशन पता कर सकते हो। ठीक है, आइदर आपका हॉरिजॉन्टल के साथ हो, वर्टिकल के साथ हो, या किसी भी प्लेन के रिस्पेक्ट में हो, आप कैसे यूजिंग पोल मेथड आप डिटरमाइन कर सकते हो इंक्लिनेशन, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये आपको पूरा नॉलेज देगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। देखिए, अ वर्टिकल स्मूथ रिजिड, ठीक है, रिटेनिंग वॉल इज सपोर्टिंग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ ड्राई कोहेशनलेस बैकफिल हैविंग द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, रैंकाइंस थ्योरी होगा, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, साथ में आपका जो बैकफिल है, ठीक है, वो भी क्या है, स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ बैकफिल है, दिख रहा है ना आपको। तो ये मैं ले लेता हूँ, वॉल है आपका, और ये आपका क्या है, बैकफिल है, जो कि क्या है, कोहेशनलेस सॉइल का बना हुआ है। ठीक है, कोहेशनलेस बैकफिल है, बैकफिल है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, आपको फाई कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन का इंक्लिनेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फेलियर प्लेन का इंक्लिनेशन आपसे पूछा है। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन। ठीक है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन फॉर द रैंकाइंस एक्टिव एज वेल एज पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन। ठीक है, एक्टिव के केस में, ठीक है, पैसिव के केस में भी आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द क्या, फेलियर इंक्लिनेशन ऑफ द फेलियर प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको पकड़ना किसके रिस्पेक्ट में, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं मोर सर्कल एक बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्योंकि मोर सर्कल अगर अगर आप एक्टिव केस के लिए मोर सर्कल और पैसिव केस के लिए अगर मोर सर्कल आप समझ जाएंगे ना, तो आप ये क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। क्या होता है मोर सर्कल, कोहेशनलेस सॉइल है, इसका मतलब क्या हो गया, फेलियर इन्वेलप आपका क्या होगा, ये वाला होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। इसका अगर इंक्लिनेशन देखें तो दिस इंक्लिनेशन इज नथिंग बट फाई, फाई आपका इंक्लिनेशन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, आपके पास जब वॉल्स होते हैं तो वॉल के मूवमेंट पे क्या डिपेंड करता है कि कौन सा आपका स्टेट ऑफ द सॉइल आने वाला है। ठीक है, वॉल मूवमेंट पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा प्रेशर एक्ट होने वाला है। ठीक है, अगर वॉल मूवमेंट नहीं है, रिजिड वॉल है, तो आपका क्या होता है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है। ठीक है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है। ठीक है, विथ नो वॉल मूवमेंट, नो वॉल मूवमेंट। ठीक है ना, अगर आपका क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है। ठीक है, कब, जब आपका वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। ठीक है ना, और तीसरा केस क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर होता है, अर्थ प्रेशर होता है। ठीक है, कब, जब आपका वॉल मूव्स टुवर्ड द बैकफिल, मूव्स टुवर्ड द बैकफिल। ये तो सभी को पता है। ठीक है, जब आपको ये पता है तो सबसे पहले मैं पहला केस के लिए आपके लिए मोर सर्कल ड्रॉ करता हूं, दैट इज व्हेन वॉल का मूवमेंट नहीं हो रहा है और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है तो इसका मतलब कोई भी फेलियर तो कंडीशन होगा नहीं। जब फेलियर कंडीशन नहीं होगा तो मोर सर्कल आपका क्या होगा, बिलो द फेलियर इन्वेलप आपका लाई करने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द मोर सर्कल। मैं आपका नंबर 1 दे दे रहा हूं मोर सर्कल का,
नंबर 1 दे दे रहा हूं ताकि यह आपको रिप्रेजेंट कर सके, किसको, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इसमें आपका जो प्रेशर होगा दैट इज द माइनर स्ट्रेस एंड एज वेल एज द मेजर स्ट्रेस, वो उसके बेसिस पे जो आप मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे वो फेलियर इन्वेलप से क्या होगा, नीचे लाई करेगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, एक्टिव केस कब होता है। तो एक्टिव केस में आपको पता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है ना, ये फिगर आप लोग सभी को तो पता ही है, वॉल मूवमेंट पे जो प्रेशर डायग्राम आप बनाते हैं दैट इज ये डिक्रीज करता रहता है और फाइनली ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये इंक्रीज करता रहता है और फाइनली आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी को याद है कि जब कांस्टेंट होता है तभी आप क्या बताते हो कि दिस इज व्हाट सिग्मा एच। ठीक है, या आपका एक्टिव पैसिव प्रेशर यही आपका होता है। ठीक है, पैसिव प्रेशर होता है। ठीक है, पैसिव स्टेट आप इसको बोल सकते हैं, और जहां पे ये रिड्यूस होके आपका क्या होता है, एक्टिव स्टेट आता है। ठीक है, एक्टिव स्टेट आता है। इसका मतलब हो क्या रहा है कि एक तरह से आप बोल रहे हो कि सिग्मा एच का वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस करता जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें जब यह रेस्ट कंडीशन में है तो यह वैल्यू सिग्मा एच को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और यह वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिग्मा भी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, जब रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन का अगर आप सैंपल का ये फिगर बनाएंगे तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा बी एंड दिस इज नथिंग बट सिग्मा एच, और आप अगर देखेंगे सिग्मा एच इज लेस देन सिग्मा बी। ठीक है ना, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको आप बोल रहे हो मेजर। ठीक है, और इसको आप क्या बोल रहे हो, माइनर। ठीक है, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट सिग्मा 3 एंड दिस इज नथिंग बट सिग्मा 1, तो वही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि सिग्मा 1 इज नथिंग बट सिग्मा 3 एंड सिग्मा बी इज नथिंग बट सिग्मा 1। ठीक है, अब जब एक्टिव कंडीशन आप देख रहे हो, ठीक है, एक्टिव कंडीशन जब आप देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, सिग्मा एच का वैल्यू रिड्यूस होता जा रहा है ना। ठीक है, कब तक रिड्यूस होगा, जब तक कि वो क्या हो, प्लास्टिक फेलियर ना आ जाए। प्लास्टिक फेलियर आने का मतलब हो गया कि वो इन्वेलप को टच ना कर जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा भी तो आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन सिग्मा एच आप क्या करते जा रहे हो, रिड्यूस करते जा रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, ये मोर सर्कल आपका इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, सिग्मा एच आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, ये सिग्मा एच डैश हो गया, ये डबल डैश हो गया। ठीक है, और ये कहां तक आपका रिड्यूस होता जाएगा, जहां तक ये मोर सर्कल जो है फेलियर इन्वेलप को टच ना कर ले। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को टच कर लिया है, इसका मतलब अब क्या हो चुका है, सैंपल आपका फेल हो चुका है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी मोर सर्कल अगर फेलियर इन्वेलप को टच करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, सैंपल का फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन आपका है, यही मोर सर्कल जो आप देख रहे हो, जो मोर सर्कल 2 में बनाया हूं, यही मोर सर्कल किसको शो कर रहा है, एक्टिव स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां के बाद क्या हो चुका है, फेलियर हो चुका है। मैंने सिग्मा एच को रिड्यूस करना स्टार्ट किया था, तो जब रिड्यूस करता जाऊंगा इसका मतलब मोर सर्कल का क्या होगा, डायमीटर बढ़ता जाएगा और फाइनली यहाँ पे ये आके फेल कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया। तो इस जो सेकेंड है वो किसको शो कर रहा है, वो एक्टिव स्टेट को शो कर रहा है, एक्टिव स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है, 1 जो है वो किसको शो कर रहा है, वो एट रेस्ट कंडीशन को शो कर रहा है, एट रेस्ट कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, और जो तीसरा कंडीशन है पैसिव अर्थ प्रेशर, उसमें आप क्या देख रहे हैं, पैसिव अर्थ प्रेशर में आप देख रहे हो कि रेस्ट के बाद जो सिग्मा एच है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। सिग्मा एच का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है और करते करते वो फाइनली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे वो क्या हुआ होगा, फेलियर इन्वेलप को टच कर लिया होगा। ठीक है, मतलब इसके थ्रू जो मोर सर्कल बना होगा, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग जो मोर सर्कल बना होगा वो किसको टच कर लिया होगा, वो टच कर लिया होगा आपको किसको, फेलियर इन्वेलप को। जब फेलियर इन्वेलप को टच कर लिया होगा इसका मतलब क्या हो गया होगा, सैंपल आपका फेल कर गया होगा। ठीक है, जब आपका सैंपल फेल कर गया तो वही पैसिव स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम मोर सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं किस केस के लिए, पैसिव केस के लिए। तो पैसिव केस के लिए आपने क्या किया है, सिग्मा 1 को तो कांस्टेंट रखा है, नहीं सिग्मा भी को तो कांस्टेंट रखा है, क्योंकि जो भी आपका वर्टिकल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा भी होगा। सिग्मा भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्या इंक्रीज कर रहा है, सिग्मा एच इंक्रीज करेगा। मतलब अब आप सिग्मा एच को इंक्रीज करते जा रहे हो, तो इंक्रीज करते करते क्या देखेंगे कि पहला मोर सर्कल कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है, यह आपका सिग्मा एच को मैं दूसरा मार्क्स से डिनोट कर रहा हूं ये, ठीक है। अब मैं इंक्रीज करना स्टार्ट किया हूं, इसका मतलब मोर सर्कल कंटिन्यूअस डायमीटर क्या होगा, शुरू में डिक्रीज करेगा, ठीक है। शुरू में डायमीटर क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जब इसका डायमीटर 0 होगा, लेकिन फाइनली इसका डायमीटर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, और यह सिग्मा भी तो वही रहेगा, लेकिन यह अब सिग्मा एच अलग वैल्यू लेगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा एच को आप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। यह बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा भी वैल्यू आएगा, ठीक है, ऐसे भी मोर सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो ये अब एक नया सिग्मा एच का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फाइनली एक ऐसा मोर सर्कल आएगा जो इस फेलियर इन्वेलप को क्या कर देगा, टच कर देगा, और टच करने के बाद जो आपका सिग्मा एच का वैल्यू आएगा उस मोर सर्कल के लिए, वही आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर फॉर द पैसिव स्टेट आता है, ठीक है। इसका मतलब यह जो सिग्मा एच है यह पैसिव स्टेट के लिए होगा, ठीक है, पैसिव स्टेट के लिए होगा, क्योंकि जैसे ही मोर सर्कल टच किया इसका मतलब क्या हो गया है कि सैंपल आपका फेल कर चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, सैंपल आपका फेल कर गया है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं समझाने के लिए एक अलग से एक मोर सर्कल मैं बनाता हूं, एक अलग से हम मोर सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले हम एक्टिव केस के लिए देखते हैं, ठीक है, एक्टिव केस के लिए देखते हैं, ठीक है। एक्टिव केस में, तो एक्टिव केस में आपने अभी देखा कि जब आप मोर सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, मोर सर्कल आपने बनाया है तो वो फेलियर इन्वेलप को क्या किया है, टच किया है, ठीक है, और यह जो वैल्यू है वो सिग्मा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैल्यू आपका सिग्मा एच डबल डैश था, ठीक है, ट्रिपल डैश है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज मुझे यहां से बता दीजिए, विच वन इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड विच वन इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका मोर सर्कल का स्ट्रेसेस जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है उसका वैल्यू ज्यादा होगा वो मेजर होगा, जिसका कम होगा वो माइनर होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेजर हो गया, ठीक है, और यह क्या हो गया आपका, माइनर हो गया। समझ में आ गई बात, जिसका ज्यादा वैल्यू होगा वो मेजर होगा, दैट मीन सिग्मा 1 होगा, और जिसका कम होगा वो क्या होगा, माइनर होगा, दैट इज सिग्मा 3 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक सैंपल बनाने दीजिए, ठीक है, ट्राइक्सियल टेस्ट के लिए सैंपल जो आप बनाते हैं वो, ठीक है, ये मैंने सैंपल सॉइल सैंपल बना दिया, ठीक है। सॉइल सैंपल बनाया तो वर्टिकल जो है वो आपका ऊपर से ही लगने वाला है, ठीक है। तो एक्टिव केस में जो आप देखेंगे वर्टिकल जो स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा 1 होगा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा एच ट्रिपल डैश इज नथिंग बट सिग्मा 3, ठीक है। और इस केस में अगर आप फेलियर प्लेन बनाएंगे, ठीक है, इस केस में अगर मैं एक फेलियर प्लेन बना दूं कि दिस इज द फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन, तो आपको एंगल किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको एंगल निकालना है। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन कैसा है, आपको कैसा दिख रहा है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, तो जिस जिस प्लेन पे आपका मेजर स्ट्रेस, ठीक है, मेजर स्ट्रेस आपका एक्ट करेगा वही तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा। इसका मतलब दिस इज व्हाट, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना, प्लेन। समझ में आ गई बात कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन कैसा है इस केस में, हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब दिस इज द एंगल दैट वी वांट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा फेलियर प्लेन का वही हमें चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको निकालने के लिए आपको यूज करूंगा पोल मेथड। किसका मेथड का यूज कर रहा हूं, पोल मेथड में यूज कर रहा हूं, ठीक है। पोल मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले आपको अगर पता हो कि व्हाट इज पोल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द इंक्लिनेशन ऑफ द फेलियर प्लेन, जो पोल मेथड होता है ना उससे हम इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन निकाल सकते हैं। कैसे, उसके लिए सबसे पहले हमें किसको डिफाइन करना पड़ता है, पोल को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। किसको डिफाइन करना पड़ता है, पोल को। पोल होता क्या है, पोल अगर आप देखेंगे ना तो एक पॉइंट होता है, ठीक है, पोल इज अ पॉइंट ऑन द मोर सर्कल, ठीक है। मोर सर्कल पे एक पॉइंट होता है जो कि बेसिकली आपको बताता है, ठीक है, जैसे पोल इज अ पॉइंट ऑन अ मोर सर्कल थ्रू विच इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैं सिंपल एक अभी आपको बताने के लिए ये बताता हूं कि इफ दिस इज अ मोर सर्कल, ठीक है, मोर सर्कल पे ये पॉइंट है जिसको मैं पोल बोल रहा हूं, ठीक है, पोल बोल रहा हूं कि दिस इज द पोल,
ठीक है। तो पोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ना कि अगर आप इससे किसी भी लाइन ऑफ द मोर सर्कल को अगर आप ड्रॉ ज्वाइन कर देते हैं, जैसे मैं अगर इससे अगर इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, पोल तो ये है, इस वाले पॉइंट को अगर ज्वाइन किया हूं तो इस पॉइंट का अपना कोई शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। दैट मीन्स सिग्मा एन एन टाउ ऑफ एक्स वाई होगा इस वाले पॉइंट को, क्योंकि आपको पता है कि मोर सर्कल का ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही स्टेट ऑफ स्ट्रेस को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह स्टेट ऑफ स्ट्रेस किस प्लेन पे एक्ट करता है ना, वह इस वाले लाइन से आप निकाल सकते हो कि जिस भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस को अगर पोल से अगर आप एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन का इंक्लिनेशन होगा वही आपका प्लेन होगा जिसपे सिग्मा एन एन टाउ एक्स वाई एक्ट कर रहा होगा। समझ में आ गई बात? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि लेट, फिर से इसको समझते हैं, पोल को, पोल का कैरेक्टरिस्टिक समझ जाएंगे तो आप इजी कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए जो है वो आपका पोल है, ठीक है। क्या है? पॉइंट ए इज अ पोल, ठीक है। अब मान लीजिए पॉइंट बी है जिसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा एन एन टाउ ऑफ एक्स वाई, टाउ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा एन एन टाउ, यह कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस है बी पॉइंट पे, ठीक है। इसका मतलब जो सिग्मा एन एन टाउ होगा वो किसी प्लेन पे तो एक्ट करेगा ना, ठीक है, किसी प्लेन पे तो एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम ए पॉइंट को अगर बी पॉइंट से अगर मैच करा देंगे ना तो जो यह प्लेन बन रहा है दैट इज द ए बी लाइन, ठीक है ना। ए बी लाइन, ए बी लाइन आपका क्या इंडिकेट कर रहा होगा? ए बी लाइन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑन विच सिग्मा एन एन टाउ इज एक्टिंग, ठीक है। इसका मतलब यह जो सिग्मा एन एन टाउ जो है, ठीक है, टाउ जो है वह ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यह जो आपका ए बी प्लेन है वही प्लेन का डायरेक्शन आप इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग द पोल। यूजिंग द पोल आप इसी प्लेन का आप क्या यूज कर रहे हैं? डायरेक्शन यूज कर रहे हैं यूजिंग द पोल मेथड, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है, कोई भी पॉइंट अगर पोल होगा उससे अगर किसी भी पॉइंट ऑफ द मोर सर्कल से जिस स्ट्रेट लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, वह स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑन विच द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज एक्टिंग। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है? इस वाले क्वेश्चन में जो आप देख रहे हो एक्टिव स्टेट में मुझे पता करना है कि व्हाट इज द पोल, ठीक है। इस वाले केस में अगर आपको बोले कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है मोर सर्कल, इस मोर सर्कल का आप पोल बता दीजिए कि कौन सा पॉइंट आपका पोल होगा, ठीक है। तो कैसे आप पता करेंगे? ठीक है, तो देखिए पोल का डिफिनेशन था कि वह पॉइंट जिससे आप मोर सर्कल के किसी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस को अगर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो जो लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑन विच स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज एक्टिंग, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए देखते हैं। देखिए आपके पास दो प्लेन आपको पता है, एक आपको जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो पता है और उस पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या एक्ट कर रहा है वो आपको पता है, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है? दैट इज सिग्मा 1 एंड 0 एक्ट कर रहा है, मतलब टाउ 0 है, सिग्मा 1 आपको पता है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि प्लेन है कैसा? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, उस पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है? सिग्मा 1 एंड 0, ठीक है। और दूसरा प्लेन हमें पता है दैट इज दिस इज द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पता है और इस पे आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है? दैट इज सिग्मा 3 एंड 0, ठीक है। तो दो प्लेन मुझे पता है, एक आपका वर्टिकल प्लेन है जिसपे आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस सिग्मा 3 एंड 0 है, एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे सिग्मा 1 एंड 0 एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए सिग्मा 1 एंड 0 कहाँ है? तो ये पॉइंट है, इसका मतलब इसको मैं बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सिग्मा 1 0 स्टेट ऑफ स्ट्रेस मुझे पता है, ठीक है। अब यह कैसा प्लेन पे एक्ट कर रहा है? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर बी पॉइंट से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं क्योंकि प्लेन के पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो प्लेन के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया, वो मोर सर्कल को किस पॉइंट पे कट किया है? वो मोर सर्कल को इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला पॉइंट है जिसपे वो कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट पोल। क्या हो जाएगा? यह पोल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कैसे मैंने पोल निकाल लिया इस केस में? कैसे निकाला? देखिए, पोल अगर मान लीजिए ए पॉइंट इज पोल, अगर यह पोल होता, ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को? दैट इज सिग्मा 1 0 और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्ट कर रहा है। कैसे आप पता करते? देखिए, प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो आप पोल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ किया, ठीक है, वो मोर सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? दैट इज सिग्मा 1 एंड 0 होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिग्मा 1 एंड 0 ही तो एक्ट कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही वाला वैल्यू है। इसका मतलब मेरा जो कंसिडरेशन ए पॉइंट जो है आपका पोल, वह सही है। ए पॉइंट जो मेरा कंसिडरेशन है वह क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन कोई अगर वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करना चाहता ना, देखिए, एक दूसरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस मुझे पता है, दैट इज सिग्मा 3 एंड 0। तो मुझे ये पॉइंट पता था, सिग्मा 3 एंड 0 मुझे पता था, ठीक है। उस पे मुझे क्या करना था? एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करना था, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दिया, तो ये मोर सर्कल को कहीं टच ही नहीं कर रहा है। तो इस वाले प्लेन से मुझे पोल नहीं मिलने वाला था, मुझे केवल इसी वाले मेथड से पोल मिलने वाला था। तो मैंने पोल निकाल दिया इस केस में। पोल इज नथिंग बट ए, ठीक है। जैसे ही पोल आपको पता चल चुका है, तो फेलियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूं? व्हाट इज द फेलियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस? स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसका मतलब क्या है कि यह जो प्लेन आपको दिख रहा है, फेलियर प्लेन, इस पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसा है? इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एन एंड टाउ? कौन सा वैल्यू आपका है? तो आपको पता है कि जब भी मोर सर्कल किसी भी फेलियर इन्वेलप को टच करता है, तो जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, वही आपका क्या होता है? स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्रॉसपॉन्डिंग टू क्या? क्रॉसपॉन्डिंग टू फेलियर, क्रॉसपॉन्डिंग टू फेलियर, ठीक है। इसका मतलब यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा एंड टाउ फॉर द फेलियर, क्रॉसपॉन्डिंग टू द फेलियर पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मोर सर्कल का ये जो पॉइंट है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्रॉसपॉन्डिंग टू फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा? पोल से एक लाइन ले जाऊंगा और उसे मैं मैच करा दूंगा किससे? इस फेलियर पॉइंट से, ठीक है, फेलियर पॉइंट से। इसका मतलब यही वाला जो लाइन है, यह प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसपे आपका फेलियर हो रहा है। यह प्लेन है, ठीक है। यह लाइन का जो ओरिएंटेशन है, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन। फेलियर प्लेन के पैरेलल है। समझ में आ गई ना बात? फेलियर प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब यही प्लेन ऑफ फेलियर है, ठीक है, प्लेन ऑफ फेलियर है, ठीक है। और आपको एंगल, इसका एंगल किसके रिस्पेक्ट पे निकालना था? मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल निकालना है। दैट मींस यू हैव टू डिटरमाइन दिस एंगल, यही एंगल आपको निकालना था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप सभी ने ये पढ़ रखा है, कैसे इसको निकालते हैं। आप इसको क्या करते हो? सेंटर से मैच करा देते हो, ठीक है, सेंटर इसका होगा, उससे मैच कराते हो। तो यह जो एंगल होता है वो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। सभी को पता है कि सेंटर और जो कॉर्ड के साथ जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? 2 थीटा होता है। तो ये थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा होगा, ठीक है। अब ये 2 थीटा हो गया। यह आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट फाई, और यह टेंजेंसी है, यह रेडियस था, दिस इज रेडियस, ठीक है। और यह आपका क्या है? टेंजेंट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे मैच करेगा। तो आपको पता है कि 2 थीटा इज नथिंग बट 90 प्लस 5, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है वो किसके सम के बराबर हो जाएगा? इस वाले एंगल के सम के बराबर और इस वाले एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 थीटा इज नथिंग बट 90 प्लस 5, तो थीटा इज नथिंग बट 90 प्लस 5/2। अब देखिए, फाई आपको दे रखा है, इन्होंने कितना दिया है आपको? 30 डिग्री दिया हुआ है।
फाई कितना है 30 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 30/2, तो ये हो जाएगा 120/2, तो 60 डिग्री। तो आपका कितना आ गया वैल्यू, 60 डिग्री आ गया। तो एक्टिव केस में आपने पता कर लिया है, एक्टिव केस में क्या है, प्रिंसिपल प्लेन के साथ, ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लेन के साथ जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। अब मुझे किसके लिए पता करना है, पैसिव के लिए, तो पैसिव के लिए एक बार बनाते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में हम पैसिव के लिए भी बनाते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या एंगल आने वाला है, ठीक है ना। पैसिव केस, पैसिव केस, ठीक है। तो देखिए पैसिव केस के लिए फिर से मैंने वही बना दिया, मोड सर्कल मुझे बनाना है। सबसे पहले मैंने एक फेलियर इन्वेलप बना दिया, ठीक है। अब देखिए पैसिव केस में आपको पता है कि कौन सा मोड सर्कल है, ये मोड सर्कल है, दैट इज सिग्मा भी यहां पे है और सिग्मा एच इसका यहां पे है, ठीक है। तो मैं बना देता हूं एक मोड सर्कल, मोड सर्कल मैंने ये वाला बना दिया आपके लिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये आपका सिग्मा भी है और ये आपका सिग्मा एच स्टार था, 4 स्टार है मुझे लगता है, 5 स्टार है, ठीक है। तो 5 स्टार आपके लिए मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस केस में मैं सबसे पहले एक सैंपल बना लेता हूं, ये सैंपल मैंने बना लिया सॉइल का, ठीक है, सॉइल का ये सैंपल बना लिया। इस पे आपका क्या लग रहा है, सिग्मा भी लग रहा है और इधर की तरह ये क्या लग रहा है, सिग्मा एच 5 स्टार लग रहा है, ठीक है ना, 5 स्टार लग रहा है। अब इस केस में मुझे बताइए कि व्हाट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, सिग्मा 1 सिग्मा 3 क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 1 बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 3 बोलते हैं। तो ये सिग्मा भी जो है आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा भी इज नथिंग बट, सिग्मा भी इज नथिंग बट सिग्मा 3 और सिग्मा एच इज नथिंग बट सिग्मा 1। इसका मतलब क्या हो गया, यह जो आपको दिख रहा है यह आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और यह जो आपको दिख रहा है वो क्या हो गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको एंगल निकालना है इस केस में फेलियर इन्वेलप का, तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, यह जो प्लेन आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल, ठीक है। तो आपको वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है, ठीक है, फेलियर प्लेन का, किसका निकालना है, फेलियर प्लेन का, फेलियर प्लेन का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वर्टिकल, क्योंकि हमारा जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है वो कैसा हो गया, वर्टिकल। तो अब सबसे पहले मुझे बताइए कि विच पॉइंट इज पोल, पोल कौन सा पॉइंट होगा इस केस में। तो देखिए पोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस चाहिए और किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है वो चाहिए। तो आपके पास दो प्लेन है, देखिए पहला प्लेन ये हो गया, पहला प्लेन ये हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, दैट इज सिग्मा भी एंड 0 है, ठीक है। दूसरा प्लेन आपका क्या हो जाता है, दूसरा ये वर्टिकल प्लेन है जिसपे आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एच, ठीक है, सिग्मा एच एंड 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पोल निकालने के लिए सिग्मा भी एंड 0 वाला पॉइंट को पकड़ूंगा, ठीक है। तो सिग्मा भी एंड 0 वाला पॉइंट आपका ये है, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि प्लेन कैसा था आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, वो जिस भी पॉइंट को मोर सर्कल को कट करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट मोर सर्कल को कट कर रहा है दिस इज नथिंग बट पोल। पोल ये आपका बन जा रहा है किस केस में, पैसिव के केस में। पैसिव के केस में पोल आपका ये बनता है, क्योंकि पोल का डिफिनेशन क्या है कि जिस भी पॉइंट, पोल पॉइंट से अगर हॉरिजॉन्टल जो भी प्लेन आपको पता है, अगर वो प्लेन आप ड्रॉ कर देंगे, उसके पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जिस भी पॉइंट ऑफ द मोर सर्कल को कट करेगा वो उस प्लेन पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा। तो जैसे ये पोल है, इससे मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, वो सिग्मा भी पे कट कर रहा है मोर सर्कल को, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होना चाहिए, सिग्मा भी एंड 0 होना चाहिए, वही यहाँ पे है। इसका मतलब यही पॉइंट मेरा क्या हो जा रहा है, पोल हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं पोल से क्या करूंगा, मैं पोल से आपका फेलियर पॉइंट को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट पे ये मोर सर्कल टच किया तो यही फेलियर पॉइंट है,
यही आपका क्या है, फेलियर पॉइंट है। इसको मैंने क्या कर दिया, इससे मैच करा दिया, इससे क्या कर दिया, मैच करा दिया। ठीक है, तो मुझे जो इस केस पे एंगल क्या चाहिए, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ चाहिए, मतलब वर्टिकल के साथ चाहिए। तो वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल है, यही एंगल मुझे चाहिए, दिस एंगल, ये एंगल मुझे इस बार चाहिए वर्टिकल के साथ। आप देख रहे हो ना, यही वर्टिकल है। ठीक है, चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा केस है, देखिए इसको क्या करेंगे, फिर से सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, मैं इसको अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं थीटा डैश से। ठीक है, थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये आपका कितना होगा, दिस इज नथिंग बट 2 ऑफ थीटा 1। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि ये कितना होता है, 90 होता है। ये आपको पता है कितना होता है, 5 होता है। तो बता दीजिए कि 2 थीटा 1 plus 90 plus 5 is nothing but 180. Interior angle of a triangle is what, 180. तो यहां से मुझे बताइए कि what is theta 1, theta 1 is nothing but 180 minus 90 minus 5 get divided by 2। तो ये कितना हो जाता है, यह आपका हो जाता है कितना, 90 माइनस 5/2। तो यही आप याद करते हैं 45 डिग्री माइनस 5/2 होता है। ठीक है, लेकिन यह जो है वो क्या आया है, थीटा 1 आया है। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए थीटा वर्टिकल से, क्योंकि मेजर प्रिंसिपल प्लेन से आपको इंक्लिनेशन चाहिए ना। मेजर प्रिंसिपल प्लेन कैसा है, वर्टिकल है, तो आपको वर्टिकल से चाहिए, मतलब आपको थीटा चाहिए। तो थीटा आप क्या लिखेंगे, थीटा इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा 1। तो 90 कर दीजिए, 90 माइनस 45 प्लस 5/2। तो ये भी क्या हो जाता है, 45 प्लस 5/2 हो जाता है। 5 कितना है, 30 डिग्री है, तो 30/2 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये 60 डिग्री हो जाता है। तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर आता है वो बी ऑप्शन आ जाता है, दैट इज 60 एंड 60। ठीक है, होप ये जो मेथड है अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि पोल का बेसिस पे हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लगे रहिए, मैं आपके लिए कंटिन्यूअस नए नए कंसेप्ट लाऊंगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।